हम वैदिक गणित से अपना परिचय प्राप्त कर रहे हैं। हमने देखा वैदिक गणित में बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी तक एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और जो मिक्स्ड डिजिट्स के नंबर्स हैं वी कॉल देम विनकुलम नंबर्स, राइट। तो विनकुलम संख्याओं में हम धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। विनकुलम नंबर्स के प्रयोग से हमारी वर्किंग कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो जाती है। इसके लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स का जो ऑपरेशंस हैं वो प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे हम एक अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर एक डिजिट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। चाहे एक फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? पॉजिटिव, राइट। तो सिंपल एक लाइन का हमारा जो सूत्र है वो ये हम समझ सकते हैं फॉर एड टू मेमोरी कि अगर दोनों डिजिट्स का सेम साइन है तो रिजल्ट इज पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट। लेकिन अगर दोनों डिजिट्स का जो ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका साइन सेम नहीं है तो आंसर विल बी नेगेटिव। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में निखिलम मेथड को देखा, और निखिलम मेथड में जो नंबर्स बेस के बहुत पास हैं वो बहुत कन्वीनियंटली हो जाते हैं। इससे हमने परिचय प्राप्त किया। देन वी आल्सो हैड इंट्रोडक्शन टू सम करोलरीज ऑफ निखिलम मेथड, राइट। तो उसमें स्क्वेयरिंग के लिए देखा कि अगर डिजिट्स बेस के पास है कोई नंबर तो यावदूनम करोलरी से हमने उसको स्क्वेयर किया बड़ी आसानी से। इफ लास्ट डिजिट इज 5, एकाधिकेन का सूत्र का प्रयोग करके हमने कर लिया उसको, राइट। निखिलम मेथड में हमें आधार का ध्यान रखना होता है। आइए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फीचर को देखते हैं, वो है पुनरावृत्त दशमलव, रेकरिंग नंबर्स। तो पहले एक एग्जांपल लेंगे, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा और आप देखिए कितनी जल्दी से हम काम कर सकते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। Let us say I want to find out the value of 1/19, right? ये पुनरावृत्त दशमलव है, रेकरिंग नंबर है, इसका आंसर एंडलेस आता है। और एक्चुअली इसका आंसर 18 डिजिट्स के बाद फिर रेकर करता है। तो पूरा रिजल्ट निकालने के लिए हमें 18 टाइम्स डिवीजन करना होगा, राइट। मैं करना शुरू करूं, ब्लैक बोर्ड भर जाएगा पूरा। नाउ लेट अस सी, वैदिक गणित से अगर मैं करता हूं इस सवाल को तो कितनी आसानी से कर सकता हूं। पहले मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। देखिए, the answer is 05 26 31 57 8 9 4 etc. अब ये इतनी जल्दी कैसे हो गया?
ऐसा लगता है कोई जादू हो गया, लेकिन कोई जादू नहीं है। हमने एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग किया है, एकाधिकेन पूर्वेन विनकुलम बनाते हुए भी प्रयोग किया था, और यदि लास्ट डिजिट में नंबर में लास्ट डिजिट 5 है तो वहाँ भी हमने एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग किया था। यहाँ भी हम एकाधिकेन सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, और अगर एकाधिकेन सूत्र का प्रयोग करें तो रेकरिंग नंबर्स का काम बहुत आसानी से हो जाता है। आइए अब हम इसको समझ के करेंगे पुनः इसी सवाल को। हमारा नंबर है 1/19। लास्ट डिजिट अगर 9 है तो हम एकाधिकेन मेथड को यूज कर सकते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, हमारा पूर्व सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। पूर्व में हमारे यहां पर क्या है, 9 से पहले क्या है, 1। सो 1 मोर देन द प्रीवियस 1, 1 + 1 इज 2, राइट। तो हमारा ऑपरेटर 2 आ गया। नाउ यू हैव टू वर्क ओनली विथ 2। जो भी आपको करना है, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ 2 से करना है। यू फॉरगेट अबाउट 19। कितनी आसानी हो गई, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे ऊपर क्या है, 1, तो लास्ट डिजिट भी 1 होगा। अब हमने यहां से शुरू किया, पहला डिजिट 1 लिख दिया, right? My operator is ekadikein purvein, 1 more than the previous one, so 1 + 1 is 2, operator is 2. Now you multiply 1 by 2, you get 2, second digit of the answer. Again multiply with 2, 2 2s are 4, third digit of the answer. 4 2s are 8, 8 2s are 16, right? 6 2s are 12, 12 और 1 13, 1 carry. 3 2s are 6 + 1 7, 7 2s are 14, 1 carry. 4 2s are 8, 8 + 1 9. राइट? तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ 2 से ऑपरेट कर रहे हैं, बजाय 19 से डिवाइड करने के सिर्फ 2 के अंक से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब 9 2s are 18, राइट? तो इस तरह से अगर आप करते जाएं तो आप देखेंगे कि 18 डिजिट्स के बाद फिर वही डिजिट्स आने लगेंगे, और इसी सिंपल तरीकों को यूज करके मैंने पूरा कैलकुलेट किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था, हमने पहले देखा कि वैदिक गणित में बार बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, ऑप्शंस आते हैं एक ही काम को करने के लिए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता जाऊं तब भी ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन एक और चॉइस है, यहां पर एक और तरीका है उससे भी आसान तरीके से करने का। वो क्या है, आइए, जो मैंने 9 को मल्टीप्लाई किया, 9 2s are 18, तो मैंने ये देखा जो 18 है ये किसके बराबर है, हमारा हर और अंश जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 19 और 1, इसका डिफरेंस क्या है, 18। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाए तो इसका इंडिकेटर है ये कि आधा रिजल्ट आ गया आपके पास।
राइट? Yes. तो 18 आया, तो इसका मतलब ये 2, 2 4, 2 6, 2 8 फिर एक 9 अंक हमारे जो हैं ये आधा आंसर आ गया है। अब बाकी के आधे अंक आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इनके सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स पूरक फ्रॉम 9 लिखते जाइए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। राइट? Yes. Let us do it by both the methods. So 9 minus 1 is 8. 8. 9 minus 2 is 7. 9 minus 4 is 5. 9 minus 8 is 1. 9 minus 6 is 3. 9 minus 3 is 6. 9 minus 7 is 2. 9 minus 4 is 5. And 9 minus 9 is 0. So I put a decimal point. This is my total answer. Right? Yes, sir. Yes, sir. कितना आसान हो गया? जी. वेद मानव मात्र को कहता है अमृत पुत्र। वेद का संदेश है पूरी ह्यूमैनिटी को कि तुम अमृत की संतान हो। तो अमृत की संतान को बैल की तरह से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और वैदिक गणित में हम यही देखते हैं कि हमारे मनीषियों ने इतनी गहराई से चिंतन किया और जो मिनिमम काम जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही करने की विधियां हमारे सामने निकाल के रखी। आज आवश्यकता है कि हम इनको समझें और इनका प्रयोग करें। आज के प्रतियोगिताओं के युग में ये एक वरदान है हमारे सामने वैदिक गणित, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपके पास बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं और समय कम होता है, तो वैदिक गणित एक वरदान के रूप में आपके सामने आता है। यहाँ इसी बात को मैं और आगे चलाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास, आपको पूरा आंसर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थोड़े अंक ही चाहिए, तो 18 निकालने हैं ना, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आप चले, आपके पास आया। आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे अगर, तो आप इधर से चल के तो भी निकाल सकते हैं। और आप अगर लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, उत्क्रमात शुरू करेंगे, तो जितने अंक चाहिए उतने ही निकालिए, बाकी रुक जाइए। अगर राइट साइड से करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है और आपको पूरे 18 डिजिट्स मिल जाएंगे। कैलकुलेटर आज का हमें ये 18 डिजिट्स नहीं दे सकता, साधारण कैलकुलेटर। यू नीड ए बिग कंप्यूटर फॉर दिस। बाकी डिजिट्स को ट्रंकेट कर देगा। तो अगर हम डिवाइड करके निकालना चाहते हैं तो देखिए हमारा ऑपरेटर क्या आया, 2 एकाधिक पूर्वेन। अब हमें डिवाइड करना है इस 1 को, तो 1 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होता, तो हमने 0 लिख दिया, क्वोशंट 0 पर गया ये। बाकी क्या बचा, 1। और अब आगे इसके हमने 10 हो गया, अगला 0 लिया तो 10 को 2 बार 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5। ये हमारा सेकंड डिजिट आ गया आंसर का। ठीक है, अब 5 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 बार जाता है, दिस इज द थर्ड डिजिट ऑफ द आंसर। और बाकी क्या बचा, 1। अब 1 जो बचा है उसको पहले लिखेंगे हम। ये थोड़ा नई चीज़ है देखने वाली वैदिक गणित में, कि जब हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आया क्वोशंट, भागफल, वो हमने लिखा एज अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, नेक्स्ट डिजिट ऑफ द आंसर, और जो शेषफल है, रिमाइंडर है, उसको उससे पहले लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा नंबर क्या है, 12। ठीक है, अब 12 को 2 से डिवाइड करें, 6। 6 को 2 से डिवाइड करें, 3। तो वही आंसर आपके पास आ रहा है। अब आप 2 से डिवाइड करके जा रहे हैं। ठीक है,
आइए यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स लें। मान लीजिए हमें 1/39 को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पूर्वंक क्या है? 3 एंड एकाधिक ऑफ 3 इज 4 1 3 + 1 4। अब हमारे यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या होगा? 4 होगा। हमारे पास न्यूमरेटर 1 है, क्वोशंट 1 है ऊपर, तो हमने ये 1 लिखा एज द फर्स्ट डिजिट। 4 से ऑपरेट करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 राइट, 6 4 ज़ा 24 24 + 1 25 25 to carry राइट। yes 4 5 ज़ा 20 25 20 20 + 1 21 to carry So here we are operating only by 4, and you can proceed like this, you will get the total answer. Okay? Let us, this I leave as to complete for yourself. You try to complete it yourself. Now let us take another example. I want to find out 1/13. Right? Now this is not 9, तो हम सीधा एकाधिकेन मेथड नहीं लगा सकते हैं, because this is not 9, but I can make it 9 easily. तो इसलिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दूं, 9 I get 3/39. अब ये लास्ट डिजिट 9 आ गया, so I can easily use the एकाधिका मेथड, राइट। अब यहाँ देखें हमारा प्रीवियस डिजिट क्या है? 3, तो एकाधिकेन ऑफ 3 इज 1 4, so operator is 4, but last digit is going to be 3 now, क्योंकि पहले ऊपर 1 था 1/19 में, इसमें भी तो हमने 1 लिया था। अब यहाँ पर 3 है, तो we'll start with 3 as the last digit. Okay, so 4 3s are 12, 1 carry, 4 2s are 8 + 1 9, 9 4s are 36. You see, actually if you see here at this point, we have already got half of the answer. Can you see this point? 9 4s is 36, right? आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। 36 is equal to 39 - 3, ठीक है, तो आधा आंसर आपका आ गया है। तो 9 - 3 is 6, 9 - 2 is 7, and 9 - 9 is 0. So this is your total answer. Because as soon as you are getting difference of
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हर और अंश के जो संख्याओं का अंतराल है, डिफरेंस है, उसके बराबर जो हमारे पास नंबर आ जाए तो दिस इंडिकेट्स half of the answer has come. So we can stop even multiplying and we take the complements Purak just from 9 and they will be used only to get the total answer. So recurring numbers normally are very difficult to handle, and we find that in Vedic mathematics, you saw example of 1 by 19, if you practice little, in less than 18 seconds, आपको 18 डिजिट्स निकालने के लिए 18 seconds भी नहीं लगेंगे, after little practice, right? Yes, sir. And you can do it from right to left or left to right, again choice. You can do it by multiplying or by dividing, again choice. So this is a very beautiful aspect of Vedic mathematics, that whatever you want to do, you have ample number of choices, and these choices make it very useful even for the integrated brain development of human brain. और हमने देखा है कि जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो चिल्ड्रन enjoy Vedic maths, they want to learn more because subject playful हो जाता है. एक ही सवाल को आप निखिल मेथड से कर सकते हैं, आप गोमुत्रिका विधि से कर सकते हैं, और ऊर्ध्वा विधि जो जनरल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उससे भी कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि भास्कराचार्य लीलावती में मल्टीप्लाई करने के लिए ही 6 मेथड्स देते हैं, तो उनमें से जो भी मेथड आप चाहें यूज़ कर सकते हैं. अब कौन सा एक पर्टिकुलर मेथड सबसे आसान रहेगा, और फिर काम को आप क्रमात या उत्क्रमात, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट? तो आगे के एपिसोड्स में हम और जनरल मेथड्स को देखेंगे, जो हमने काम किया है उसकी चेकिंग कर सकते हैं. So we are exposing ourselves slowly to the unique features of Vedic mathematics. We have independent checking system, computational complexities minimum हो जाती हैं, हमारे पास choices हैं एक सवाल को करने के लिए, और सवाल करते करते भी we have seen, जैसे निखिलम विधि में हमने आज देखा था पिछले वाले एपिसोड में, कि आप लेफ्ट साइड को निकालने के लिए आपके पास 4 तरीके. यहाँ हमने देखा आप डिवाइड करके करिए या मल्टीप्लाई करके करिए, आप राइट टू लेफ्ट चलिए या लेफ्ट टू राइट चलिए, यू हैव ए चॉइस. सो वैदिक मैथ्स मेक्स मैथ्स ए मैथ्स ऑफ स्माइल्स. You have independent checking system, and we will learn more applications of this in our future classes, and learn how to smile even while doing a subject like maths, learning new things, checking whatever you have done, and you are smiling.